दिल दहलाने वाली ये खबर झारखंड के चतरा जिले से है, उसी झारखंड से जहां के सीएम बीजेपी के रघुबर दास हैं। रघुबर के राज्य में हुई है राक्षसों से भी बर्बर हैवानियत। चतरा जिले के राजा केंदुआ गांव में दबंगों ने नाबालिग लड़की से रेप किया। यही नहीं, गांव की पंचायत ने इस लड़की की इज्जत लूटने की कीमत लगाई। पंचायत ने दबंगों पर रेप के आरोप में 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया, फिर उन्हें हैवानियत के लिए छोड़ दिया। दबंगों ने जिस लड़की के साथ रेप किया था, फिर उसके घर पर हमला बोला, उसे जिंदा जला दिया। दबंगों का साथ देने वालों में गांव की मुखिया समेत 3 महिलाओं पर भी आरोप लगा है। हैवानियत की भी इंतहा हो गई है। झारखंड में दिल दहला देने वाली ये वारदात, पहले लड़की के साथ गैंगरेप होता है। ये देखिए, ये पहली तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये उसी हम हालांकि धुंधली करके आपको दिखा रहे हैं। ये वही लड़की है जिसके बाल खींचे जा रहे हैं, दबंगों की तरफ से मारपीट की जा रही है। 3 महिलाएं भी गांव की शामिल है जिन पर आरोप लग रहे हैं, और उसके बाद इस लड़की को जिंदा जला दिया गया। पहले मारपीट की गई लड़की के साथ, उसके बाल खींचे गए, उसे मारा पीटा गया, और फिर इन दबंगों ने, ये देखिए किस तरह इस लड़की के शरीर पर पांव रखा। ये दबंग दिखाई दे रहा है, लड़की के शरीर पर इसने पांव रखा हुआ है। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। इतने सारे लोगों की मौजूदगी में इस लड़की पर अत्याचार होता रहा, इस लड़की को जिंदा जला दिया गया, और ये लड़की चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे बचाओ। अब इस मामले में कार्रवाई हुई है। चतरा के राजा केंदुआ गांव में नाबालिग के साथ गैंगरेप, फिर हत्या के मामले में गांव की मुखिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। चतरा के डिप्टी कमिश्नर ने इस बात की जानकारी दी है। गांव में गैंगरेप के बाद पीड़िता को जिंदा जला दिया गया था, जिसके बाद ये अपडेट आ रहा है कि 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ये बहुत ही निंदनीय घटना हुई है, और इसमें एक लड़की को जलाने का आरोप है। गैंगरेप के लिए पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। एक संदिग्ध को इसमें गिरफ्तार भी कर लिया है। काफ़ी तेजी से जो है वो छापामारी और धरपकड़ की जा रही है, और मुझे आशा है कि बहुत जल्दी जो जिला पुलिस है वो सारे आरोपियों को भी पकड़ने में कामयाब रहेगी। तो गांव के मुखिया समेत इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से सुबोध कांत सहाय जुड़ गए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। सुबोध कांत जी, ये घटना वाकई में रोंगटे खड़े कर देने वाली है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद थे उनका दिल नहीं पसीजा, पूरे गांव का दिल नहीं पसीजा। क्या कहेंगे, क्या कानून का खौफ नहीं है लोगों में? कानून का खौफ तो रियली नहीं है। जो मैं देख रहा हूं कि झारखंड ही में हर दिन की घटना है, किसी न किसी जिले से यह हो रही है। हर दिन की घटना है, शहरों में हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि इसको जितनी सामाजिक तौर पे इसको कंडेम किया जाना चाहिए था, सरकारी तौर पे कंडेम किया जाना चाहिए था, एक रोजमर्रे के प्रशासनिक काम ये न हो करके ये सरकार इस पर A to Z लोग कैसे इसके लिए खड़ा होते, लेकिन वो नहीं है प्रक्रिया, बल्कि उसका उल्टा देखने को मिल रहा है कि कठुआ का अगर कोई बलात्कार होता है तो किस बिरादरी का है, किस धर्म का है, इधर किसी को उत्तर प्रदेश में होता है तो किसका है। झारखंड वगैरह की तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने कम से कम उसको पिकअप कर लिया, नहीं तो हम लोग के तरफ की घटनाओं का तो जिक्र भी नहीं हो पाता है, और लोग बेजुबानी में मर जाते हैं और अस्तित्व गवा देते हैं। नहीं तो कांग्रेस पार्टी वहां पर विपक्ष में है, आप सब लोग क्या कर रहे हैं? अगर वाकई आप कह रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं झारखंड में आम है, रोज हो रही है, तो कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए किस तरह से इस मुद्दों को उठा रही है? देखिए, विरोध पक्ष और विरोध करना और ये करना, ये कोई इशू नहीं है ऐसा कि सरकारी नीतियों के खिलाफ है। इसमें जब तक सामाजिक तौर पे सब लोग, अब कर्नाटक के चुनाव में प्रधानमंत्री कहते हैं कि कर्नाटक में एक कोई परिवार के बच्ची के साथ घटना घटी, उनका बयान है कि कहाँ गए कैंडल मार्च करने वाले। मतलब कैंडल मार्च करने वाले लोग हैं, गोया कि वो कोई प्रोफेशनल है, और वो इस तरह के विरोध करते हैं, उनका कोई सब्सटेंस नहीं है। अगर प्रधानमंत्री के द्वारा
इस तरह के संवेदनहीनता का स्वरूप दिया जाएगा, चाहे वो पॉलिटिकल लाइन पे, चाहे वो विभिन्न पार्टी के लोगों के द्वारा दिया जाएगा, तो जो आप कह रहे हैं कि खौफ नहीं, खौफ कैसे होगा जब ऑल कॉर्नर से आप उस पर एक दबाव बने, सामाजिक तौर पे बहिष्कार बने। समाज में भी बदलाव की जरूरत आप कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बातचीत करने के लिए सुबोध कांसाई, कांग्रेस नेता, जो इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए, और इस घटना के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री का भी ट्वीट आया है, आपको दिखाते हैं रघुवर दास ने इस पर क्या कहा है। चतरा में हुई हृदय विदारक घटना से काफी आहत हूं, सभ्य समाज में इस तरह की बर्बरता का कोई स्थान नहीं है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिन्होंने इस घटना के बाद ये बयान ट्विटर के जरिए दिया है। हालांकि आपको बता दें कि इस मामले में कार्रवाई हुई है, गांव के मुखिया समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। रघुवर दास ने आगे कहा कि प्रशासन को दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। और इस घटना के बाद पीड़िता के पिता ने क्या कहा है, सुनिए। मेरे भाई के यहाँ शादी हो रहा था, वहीं हम लोग सब डीजे उजी बाज रहा था, हम लोग उधर काम में उजराल थे, और इसी के बीच में लड़की गई पानी लाने के लिए, उधर से आया और उसको मुंह बंद करके वो जो है से गाड़ी में बैठा के लड़की को फरार हो गया। उसके बाद उसने रेप किया, रेप करके जा करके फिर हम लोग दौड़े उसके घर गए। उसके बाद में वहाँ से हम लोग वापस आ गए। रात का मामला है, यहाँ ये कुछ मत करो, कल हम लोग इसका निर्णय करेंगे। उसके बाद हम गए मुखिया जी के पास, सरपंच साहब के पास गए, और वहाँ जाने के बाद उन लोग को हम इतना तक कहें कि कुछ थाना में आप कॉल कर दीजिए, फ़ोन कर दीजिए, इसलिए वो दमन व्यक्ति है, हम लोग का सक्सेस नहीं होने देगा, लड़ाई झगड़ा फिर हो जाएगा। इसी का बीच में पंचायती हो रहा था, 50,000 रुपये में तय हो गया था, और 100 बजे उठने बैठने का बात हुआ था, रिसीव उठने बैठने में, और ये इतना विवाद बढ़ा, और विवाद बढ़ने के बाद उन लोग भारी पड़ा और हम लोग हल्का पड़े। और इस घटना के बाद तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई खौफ नहीं है कानून व्यवस्था का। झारखंड में ये घटना साफ बताती है कि दबंगों में कानून व्यवस्था का कोई खौफ नहीं था, और खुलेआम इस घटना को अंजाम, पहले लड़की के साथ गैंगरेप और फिर मारपीट, और उसके बाद लड़की को जिंदा जला दिया गया।